एक तरफ बीजेपी काशी में नए कीर्तिमान बनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल के रण में विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। आखिरी चरण में पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, वहां 2014 और 2019 में विपक्षी पार्टियों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया था, लेकिन 2009 के चुनाव में यहां उनका दबदबा दिखा था और अब विपक्ष 2009 के इतिहास को दोहराने की कोशिश में जुटा हुआ है। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों के लिए जैसा दमखम एनडीए और विपक्षी गठबंधन ने दिखाया, वो बताता है कि एक एक सीट की लड़ाई कितनी गंभीरता से लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी में भी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए, यानी वॉक ओवर देने को कोई तैयार नहीं और पूर्वांचल की सभी सीटों तक मजबूत लड़ाई का संदेश दिया जा रहा है। 2014 और 2019 में आखिरी चरण की 13 सीटों में एनडीए का दबदबा था, लेकिन विपक्षी गठबंधन की कोशिश यहां पर 2009 जैसा जादू चलाने की है। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में ना बीजेपी का जोर था, ना ही नरेंद्र मोदी की आंधी। 2009 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में कुल 13 सीटें थीं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 5, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। यानी 2009 में विपक्षी पार्टियां आखिरी चरण की 13 सीटों की जंग 3 के मुकाबले 10 सीटें पाकर जीती थी। और इसी उम्मीद में 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यहां खूब पसीना बहाया है। 2009 की बात करें तो किस लोकसभा सीट पर किसने बाजी मारी थी, वो भी जान लीजिए। 2009 में समाजवादी पार्टी को बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में जीत मिली थी। बीएसपी घोसी, देवरिया और सलेमपुर में जीती थी। कांग्रेस को महाराजगंज और कुशीनगर में सफलता मिली थी, जबकि बीजेपी के हिस्से वाराणसी, गोरखपुर और बांसगांव की सीटें आई थीं। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी की सुनामी ने पूर्वांचल क्या, यूपी और देश में बाजी को पलट दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी सीट से मैदान में उतरे और फिलहाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर भी आखिरी चरण में आता है। उन्होंने आखिरी चरण के प्रचार में काफी पसीना बहाया है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं, जबकि बीएसपी अकेले ताल ठोक रही है। ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आ रहा है और इस त्रिकोणीय संघर्ष में 2009 जैसी सफलता विपक्षी पार्टियां हासिल कर पाती हैं या नहीं, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।